हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और आपको कुछ पता नहीं होता कि अगले ही सेकंड आपके साथ क्या हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज की हमारी इस स्टोरी में। ये कहानी बनारस में रहने वाले धीरज की है। धीरज बहुत ही खुश रहने वाला लड़का था। वो अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहता था और उसकी अच्छी जॉब भी थी, तो घर में भी कोई टेंशन नहीं थी। धीरज जल्द ही अपनी पसंद की लड़की से शादी भी करने वाला था। शादी में अभी 3 से 4 महीने रह गए थे। घर में थोड़ी बहुत तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन शादी के करीब 15 दिन पहले रोज की तरह ही रिया धीरज की होने वाली वाइफ है, उससे फोन पे बात कर रहा था। मौसम बहुत अच्छा था और धीरज के ऑफिस का ऑफ भी था, तो वो छत पर घूम घूम कर बात कर रहा था। अचानक ही घूमते घूमते उसकी नज़र नीचे पड़ी, तो उसने देखा कि किसी की डेथ हो गई है और उसको ले जा रहे हैं। ये सब धीरज के लिए बहुत ही नॉर्मल था देखना, क्योंकि उसका घर बनारस के शमशान घाट से ज़्यादा दूर नहीं था और वो बचपन से ये सब देखता आ रहा था। धीरज बात करते करते नीचे ही देख रहा था, तभी एकदम से डेड बॉडी के फेस से कपड़ा हट जाता है और कपड़ा हटते ही धीरज बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो देखता है कि वो डेड बॉडी किसी लड़की की है और उसकी आंखें पूरी सफेद हैं और उसकी तरफ देख रही थी। इतना देखते ही धीरज फटाफट पीछे हो जाता है। वो 5 मिनट तक तो बस चुपचाप बैठा रहता है। तभी अचानक उसे अपनी मम्मी के बुलाने की आवाज़ आती है। वो फटाफट छत का दरवाज़ा बंद करके नीचे आ जाता है। धीरज के दिमाग में अभी तक उस लड़की का डरावना चेहरा आ रहा था। धीरज ने बहुत कोशिश की अपना माइंड डाइवर्ट करने की, पर वो भयानक चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। धीरज की अब रिया से बात होनी भी कम हो गई थी और उनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। रिया को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक धीरज को क्या हो गया है, क्योंकि धीरज ने कभी उससे बदतमीजी या चिल्लाकर बात नहीं की थी, लेकिन वो अब उससे चिढ़ने लगा था। धीरे धीरे धीरज को वो लड़की अब सपने में भी दिखाई देने लगी थी और वो उसको हमेशा अपने पास बुलाती थी। धीरज बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। अब धीरज ने घर में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था और ना ही वो ऑफिस जाता था। धीरज का ऐसा बिहेवियर देखकर घर वालों को भी अब डाउट हुआ। धीरज बहुत ही उदास रहता था। फिर एक दिन रिया उससे मिलने आई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब घर वाले डर से कांप उठे। जैसे ही रिया ने धीरज से बात करने की कोशिश की, धीरज ने बहुत तेज रिया को धक्का दिया और लड़की की आवाज़ में बोला, दूर रहे इससे, वरना जान से मार दूंगी, ये मेरा है। इतना सुनते ही सबने रिया को संभाला और फटाफट रूम को लॉक कर दिया, क्योंकि उस टाइम धीरज अपने होश में ही नहीं था। परिवार में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी 10 मिनट बाद धीरज तेज तेज दरवाज़ा नॉक करने लगा। खोलो, मुझे बंद क्यों किया है, खोलो, मुझे बंद क्यों किया है। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कोई दरवाज़ा खोल दे, लेकिन धीरज की माँ को अब सब कुछ समझ आ रहा था
उन्होंने सबसे पहले रिया को वहाँ से भेजा और हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने धीरज था। वो ठीक था। वो पूछ रहा था कि दरवाज़ा बंद क्यों किया और रिया कहाँ गई। उसकी मम्मी ने बोला उसको काम था, वो बाद में आएगी। रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। इस बारे में धीरज को कुछ भी नहीं बताया, ताकि उसके अंदर जो आत्मा है वो रिया को और नुकसान ना पहुंचा दे। इधर धीरज की हालत और ख़राब हो रही थी। वो अकेले में किसी से बातें करता और ज़ोर ज़ोर से हंसता था, और अब तो उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया था। धीरज की मम्मी अब एक बहुत ही सिद्ध बाबा के पास गई और उन्हें धीरज के बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ समझने के बाद उन बाबा ने बोला कल घर में शुद्धि करनी होगी और घर में हर किसी की जान को खतरा है, इसलिए धीरज को हमेशा कमरे में बंद करके रखना और चाहे कुछ भी हो जाए गेट नहीं खोलना कल तक, क्योंकि वो आत्मा अब हमेशा धीरज के साथ ही रहती है और साथ साथ तुम लोगों पर भी नज़र रखती है। अब घर आकर धीरज की मम्मी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाबा का दिया हुआ धागा गेट पर बांध दिया। रात भर धीरज के कमरे से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह होते ही बाबा घर आए। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा, गंगा जल छिड़का और पूजा के लिए सब कुछ तैयार किया। फिर वो गेट खोलकर धीरज के पास गए। धीरज नीचे ज़मीन पर उल्टा चल रहा था और बाबा को देखकर खड़ा होकर हंसने लगा और लड़की की आवाज़ में बोला, अरे वो बुड्ढे, चला जा यहाँ से, तू मुझे इससे दूर करेगा, सबको मार दूंगी। इतना बोलते ही बाबा के सेवकों ने धीरज को पकड़ा और पूजा वाली जगह पर ले आए। धीरज संभल ही नहीं रहा था। बाबा ने धीरज के पूरे कमरे में गंगा जल छिड़का और फिर बहुत तेज धीरज को डांटा और एक बहुत ही पतली सीख से उसे मारा, जिससे वो आत्मा दर्द से बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। बाबा ने सब घर वालों को बाहर भेज दिया और धीरज के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े, उसके हाथ में कुछ बांधा और थोड़ी ही देर बाद धीरज बेहोश हो गया। कुछ देर बाद धीरज को होश आया तो वो एकदम नॉर्मल था। धीरज के घर वालों को बाबा ने बताया ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी और एक लड़की की थी। जिस लड़के से वो प्यार करती थी उससे शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के 2 दिन पहले उस लड़के की अचानक मौत हो गई, जिसकी वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। और जब उस लड़की को शमशान ले जा रहे थे तो उसने धीरज के शरीर पर कब्जा कर लिया और वो धीरज को ठीक शादी के 2 दिन पहले मार देती और अपने साथ ले जाती। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब वो कभी वापस धीरज को परेशान नहीं करेगी, उसे मुक्ति मिल गई है, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद रिया की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, जो कि बहुत ही हॉरेबल थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।